मन की सच्ची आवाज सुने बिना जीत असंभव है। क्या आप भी अपने भीतर छिपे इस सत्य को खोज रहे हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी चिंताओं को दूर करके शांत मन प्राप्त कर सकते हैं और एक सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। क्या आप अक्सर तनाव और चिंता से घिरे रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। हम आपको बौद्ध धर्म की कुछ ऐसी कहानियों के बारे में बताएंगे जो आपको आपके भीतर छिपे उस शांत और शक्तिशाली मन को खोजने में मदद करेंगी। कृपया इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखें, क्योंकि इसके हर पल में मूल्यवान शिक्षाएं छिपी हैं। आइए नमो बुद्धाय के साथ इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी का कारोबार बहुत दूर दूर राज्यों में फैला हुआ था। वह व्यक्ति बहुत ही दयालु भी था और लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी किया करता था। व्यापारी संघ में उनकी बड़ी तारीफ भी होती थी। कोई उनसे ऊंची आवाज में भी बात नहीं करता था और ना ही उस व्यापारी से कोई गलत शब्द कहता था। वह व्यापारी इतना व्यस्त रहता था कि उसे खुद के लिए भी समय निकालना पड़ जाता था। वह व्यक्ति हमेशा अपने कारोबार में व्यस्त रहता था। उसके पास तनिक भर का भी समय नहीं था, जिस कारण वह अपने आध्यात्मिक ज्ञान से दूर हो चुका था और ना ही वह ध्यान कर पाता था और ना ही उसके पास पूजा पाठ करने तक का भी समय था। उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद वह बहुत ही परेशान रहने लग गया। वह व्यापारी बहुत ज्ञानी भी था। उसे संसार के नियमों के बारे में भी पता था कि कोई भी व्यक्ति दिन भर मेहनत करके, अपने पूरे जीवन भर मेहनत करके चाहे कितना भी धन कमा ले, चाहे कितना भी वैभव कमा ले, लेकिन अंत समय में वह इसे अपने साथ ले नहीं जा सकता। वह यह जानता था कि इस दुनिया में पाने जैसा कुछ नहीं होता और ना ही कुछ खोने के लिए रह जाता है। वह यह जानता था कि अंत समय में हमारे साथ इनमें से कुछ भी नहीं जाने वाला, सब कुछ यही का यही रह जाता है, जिस कारण वह और भी ज्यादा परेशान रहने लग गया था। उसे अपने कारोबार से थोड़ा भी समय नहीं मिल पाता था कि वह दान कर सके, पूजा पाठ कर सके। वह इसका हल निकालना चाहता था, जिस कारण उसे एक युक्ति सूझी। उसने एक दिन अपने घर पर कुछ पंडितों और साधुओं को आमंत्रित किया, सभी का आदर सत्कार किया और सभी को भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद उस व्यापारी ने उन साधु संतों से एक निवेदन किया और कहा कि हे साधु संतों, मेरा व्यापार इतना फैला हुआ है कि मुझे थोड़ा सा भी समय नहीं मिल पाता। मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता हूं, मैं अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाता हूं। मैंने काफी बार कोशिश भी की है, लेकिन समय निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बड़े बड़े शास्त्र पढ़ सकूं, ग्रंथों को पढ़ सकूं, उन शास्त्र और ग्रंथों के ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकूं। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर बस एक छोटी सी विनती है, क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं, कोई ऐसा मंत्र बता सकते हैं, सारे शास्त्रों और उन मोटे मोटे ग्रंथों का एक निष्कर्ष हो, जिससे मुझे उनका मूल पता चल सके और उस ज्ञान को मैं ग्रहण कर सकूं और अपने जीवन में उतार सकूं। आप में से जो कोई भी मुझे यह मूल मंत्र लाकर देगा, मैं उसे मोह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूं। उस व्यापारी ने उन साधु संतों को 1 हफ्ते का समय दिया और कहा, इस 1 हफ्ते के बाद आप में से जो कोई भी मुझे वह मूल मंत्र देगा, मैं उससे वह हर चीज दूंगा जो वह चाहता है। साधु संतों ने उस व्यापारी की बात मान ली। वे सभी उन बड़े बड़े ग्रंथों को, शास्त्रों को लेकर बैठ गए और उनमें से कोई एक ऐसा मूल मंत्र निकालने की कोशिश करने लगे जिसमें उन मोटे मोटे ग्रंथों का, शास्त्रों का सार हो, जिसे केवल एक पंक्ति में समेटा जा सके। धीरे धीरे एक के बाद एक दिन बीतते चले गए और इस प्रकार 1 सप्ताह यूं ही बीत गया। वे सभी साधु संत वापस से उस व्यापारी के घर गए और उन्होंने व्यापारी से क्षमा मांगी और कहा, हमने सभी शास्त्रों को, सभी ग्रंथों को पढ़ा, उन्हें समझने की कोशिश की और उनका सार निकालने की कोशिश की ताकि वह एक पंक्ति में समेटा जा सके, लेकिन हम इसमें असफल रहे। हमें कोई भी ऐसा उपाय या फिर कोई भी ऐसा मंत्र नहीं मिला जिसे हम एक वाक्य में आपको बता सकें। और जरा आप ही सोचिए कि इतने मोटे मोटे ग्रंथों को, इतने बड़े बड़े शास्त्रों को एक वाक्य में भला कैसे समेटा जा सकता है। इस पर वह व्यापारी कहता है, फिर साधु संतों, इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा।
और मैं इसका उपाय अवश्य ढूंढ कर रहूंगा। अगर आप लोग यह ना कर सके तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, आप लोग निराश ना हो, मैं इसका जवाब अवश्य ही ढूंढ लूंगा। पर इसका उपाय हर जगह पता करने लगता है और वह इस पर इनाम भी रखता है कि जो कोई भी मुझे इसका उपाय बताएगा, जो कोई भी मुझे वह मंत्र बताएगा, उसे मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। धीरे धीरे कई महीने बीत चुके थे और अभी तक उसे वह मंत्र नहीं मिल पाया था। एक दिन वह व्यापार के सिलसिले में दूसरे व्यापारी से मिलता है। तभी वहां पर उसे यह पता चलता है कि तुम मगध राज्य की ओर जाओ। उस राज्य में एक साधु रहते हैं, उनके पास तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य मिल जाएगा। वह साधु बहुत ही महान थे, बहुत ही ज्ञानी थे। उनके पास जो कोई भी जाता था वह कभी खाली हाथ वापस नहीं आता था। जो कोई भी अपनी समस्याएं लेकर वहां जाता वह उसका निवारण लेकर ही वहां से आया करता था। उस दूसरे व्यापारी की बात सुनकर वह सेठ अगले ही दिन मगध राज्य के लिए निकल पड़ा। काफी दूर सफर करने के बाद आखिरकार वह मगध राज्य में पहुंच जाता है और वह तुरंत ही उन साधु के पास आश्रम में जाता है। वहां पर वह व्यापारी देखता है कि वह साधु एक बड़े से वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हुए हैं। वह उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही वह साधु अपनी आंखें खोलते हैं, ध्यान से बाहर आते हैं, तो वह देखते हैं कि एक व्यापारी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। वह व्यापारी से पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या समस्या है। इस पर व्यापारी अपनी सारी समस्याएं उन्हें सुना देता है। तभी वह साधु कहते हैं कि व्यापारी तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन आज तक मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा और ना ही ऐसा कोई मंत्र है जिसके अंदर सारे ग्रंथों का, सारे शास्त्रों का सार हो। तभी वह सेठ उन साधु के चरणों में गिर जाता है और उनसे विनती करने लगता है कि है गुरुवर, इसका कुछ ना कुछ उपाय तो अवश्य होगा। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं कि जो कोई भी यहाँ पर अपनी समस्या लेकर आता है वह यहाँ से उसका निवारण लेकर ही जाता है। कोई भी यहाँ से निराश नहीं गया, मैं भी यहाँ से निराश नहीं जाना चाहता। ये देख वह साधु उस व्यापारी से कहते हैं कि मुझे मेरे गुरुवर ने एक ताबीज दी थी और कहा था कि इस ताबीज को खोलने पर तुम्हें 2 पर्चियां मिलेंगी, एक हरे और एक लाल रंग की। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, तब तुम उस हरे रंग की पर्ची को खोलना, उसमें लिखे हुए मंत्र को पढ़ना और उसे समझने की कोशिश करना, जो तुम्हें हर परिस्थितियों से बाहर निकाल देगा। और जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि अब मैंने बहुत धन कमा लिया है, मेरे पास वह सारी सुख सुविधाएं हैं, अब मुझे और धन कमाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है। जब तुम्हें लगने लगे कि अब मुझे जीवन में कुछ भी और नहीं पाना है, तब तुम इस लाल रंग की पर्ची को खोलना। इतना कहते हुए वह साधु ताबीज को निकालकर उस व्यापारी को सौंप देते हैं और उससे कहते हैं कि यह ताबीज मेरी तो काम नहीं आई, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसी कभी घटना हुई ही नहीं, लेकिन हो सकता है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ जाए और बहुत जल्द तुम्हें इसकी जरूरत भी पड़ने वाली है। साधु से यह सारी बातें सुन वह व्यापारी उस ताबीज को ले लेता है और अपने गले में पहन लेता है और उन्हें प्रणाम करके वह वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। काफी दिन बीत चुके थे, महीने चुके थे और फिर धीरे धीरे साल भी बीत गया। उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। कभी कभी उसके सामने कोई छोटी मोटी तकलीफें आ जाती थी, कोई छोटी मोटी समस्याएं आ जाती थी, जिसका हल वह चुटकियों में निकाल ले जाता था। कभी कभी व्यापार में उसे थोड़ा बड़ा घाटा भी हो जाता था, लेकिन उससे कोई उसको तकलीफ नहीं होती थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। जो भी परेशानियां उसके सामने आती तो उसे अपने गले में पहनी हुई उस ताबीज की याद जरूर आती। लेकिन उसे साधु ने कहा था कि जब बहुत ज्यादा जरूरत हो, जब तुम्हें लगने लगे कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तभी इस ताबीज को खोलना और इसके हरे रंग वाली पर्ची को पढ़ना। लेकिन उससे पहले यदि तुमने इसे खोला तो इसमें लिखा हुआ मंत्र तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। यह सोचकर वह उस ताबीज को इस्तेमाल नहीं करता, पर अपने व्यापार के अनुभव का इस्तेमाल करके उन समस्याओं को हल कर लेता था। धीरे धीरे यूं ही समय बीतता गया, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। जिस प्रकार ऊंच के बाद अंधेरा आता है, अच्छे समय के बाद बुरा समय भी आता है, उसी प्रकार अच्छी परिस्थितियों के बाद बुरी परिस्थितियां भी आती हैं। और एक समय ऐसा आया जब उस व्यापारी को अपने व्यापार में बहुत बड़ा घाटा होने लग गया। उसका पूरा का पूरा व्यापार धीरे धीरे चौपट हो गया।
वह सड़कों पर आ गया। उसने जो कुछ भी कमाया था, उसके पास जो कुछ भी था, वह सब अब खत्म हो चुका था। उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं, खोने के लिए बचा था। ले देकर उसके पास बस अपना एक घर बचा हुआ था। जैसे ही वह अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उसने देखा कि उसके घर में आग लग चुकी है। बहुत कोशिशों के बाद भी वह आग बुझ नहीं पाई और उस आग ने उसका सब कुछ छीन लिया, यहां तक कि उसका पूरा परिवार भी उस आग में खत्म हो गया। वह व्यापारी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उसके पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं रह गया था। जो व्यापारी उसके संगी थे, उसके मित्र थे, जो उनसे मदद लिया करते थे, आज वह भी उसका साथ देने से मना कर रहे। वे लोग कहते थे कि इसका तो बुरा समय चल रहा है। वे सभी उस व्यापारी का साथ छोड़कर भागने लगे। उस व्यापारी के संग ने भी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसके जीवन में निराशा, हताशा और दुखों के अलावा अब कुछ और नहीं था। उसने अब सब कुछ खो दिया था। वह इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि अब उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह सोचते सोचते एक तालाब के किनारे पहुंचा। वह उस तालाब में अपने आप को देख ही रहा था कि तभी उस नजर अपने गले में पड़ी हुई ताबीज पर गई। तभी उसे उन साधु की बात याद आई कि जब तुम्हारे पर कोई बहुत ही बड़ी आपदा आ जाए, तकलीफ हो या फिर मुसीबत में पड़ जाओ और तुम्हें कुछ भी समझ ना आए, तब तुम इस हरे रंग की पर्ची को खोलना। उसने तुरंत ही अपने गले से वह ताबीज निकाली और उसमें से उस हरे रंग की पर्ची को खोला। और जैसे ही वह उस पर्ची को खोलता है, उसे पढ़ता है, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। उसके मन में एक ऊर्जा का संचार हो जाता है, क्योंकि उस पर्ची में लिखा होता है, यह वक्त है और वक्त कभी नहीं रुकता, यह वक्त गुजर जाएगा। यह पढ़ने के बाद उसके मन को बड़ी शांति मिली। उसने वापस से हिम्मत करी और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। उस व्यापारी ने अपने मित्र व्यापारी से कुछ धन कर्जे में लिया और फिर उससे एक नया व्यापार शुरू किया। उस व्यापारी को व्यापार का अनुभव तो पहले से ही था। उसने उसी अनुभव का इस्तेमाल किया और वह व्यापार चलने लग गया। इस बार तो उसके पास पहले से भी ज्यादा धन था। वह इतना ज्यादा धनवान हो चुका था कि अब सारे व्यापारी जो उसे छोड़कर भागे थे, वो वापस उसके पास आने लगे और यह व्यापारी भी दूर दूर तक राज्यों में फैल गया। तेजी से व्यापार फैलने लग गया था और उसके पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह व्यापारी और भी ज्यादा धनवान होने के बाद उसने दूसरा विवाह भी कर लिया और उसके 2 बच्चे भी हो गए। धीरे धीरे व्यापार बढ़ता ही गया। समय बीतता गया। धीरे धीरे महीने, फिर उसके बाद साल। उसने धीरे धीरे सब कुछ हासिल कर लिया था और अब उसे कुछ और पाने की इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि वह अब बूढ़ा हो चुका था और उसने जीवन में उसे जो कुछ भी पाना था वह उसने पा लिया था। उसके बच्चे अब बड़े हो चुके थे और उस व्यापारी के बच्चों ने उसके व्यापार को भी संभाल लिया था। अब उसके मन में और धन कमाने की कोई इच्छा नहीं बची थी। तभी उसे साधु की दूसरी बात भी याद आई। साधु ने कहा था, जब तुम्हें लगे कि तुमने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया है और अब तुम्हें और कुछ हासिल करने की कोई जरूरत नहीं है, तब तुम मिस्ता की लाल रंग की पर्ची को पढ़ना। वह तुरंत ही अपने गले से उस ताबीज को निकालता है और उस लाल रंग की पर्ची को पढ़ता है। उसे देखने के बाद, उसे पढ़ने के बाद उसके मुख पर एक उदासी छा जाती है, क्योंकि इस पर्ची में भी वही बात लिखी थी, यह तो वक्त है, यह भी गुजर जाएगा। कुछ देर उदास रहने के बाद वह व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा और सोचने लगा कि दोनों ही पर्चियां में केवल एक बात लिखी थी, जिसमें पूरे जीवन का सार भी लिखा हुआ है। सारे ग्रंथों, सारे शास्त्रों का सार यही तो है, जिसे केवल एक ही वाक्य में लिखा गया है। दोस्तों, जब भी हम अपने जीवन में हार जाते हैं या हमारा कोई काम नहीं बन पाता, हमारे मन में निराशा उत्पन्न होने लग जाती है। हमें कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में अगर हम अपनी सोच को इस तरह से बना ना ले कि यह तो वक्त है, यह गुजर जाएगा, तो इंसान कभी भी हिम्मत नहीं हारेगा और ना ही कभी हम उदास होंगे। जो इस सच को जान लेता है कि यह तो वक्त है और वक्त कभी नहीं रुकता, इसका गुजारना तय है, वह कभी भी जीवन की इस उलझनों में नहीं पड़ता। वह अपने कार्य को निरंतर करता रहता है और वह यह जानता है कि आज नहीं तो कल समय जरूर बदलेगा और जो कुछ उसे हासिल करना है वह उसे हासिल भी कर लेगा। वहीं पर यदि कोई व्यक्ति जीतता है, किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करता है, तो उसके मन में यह घमंड भी उत्पन्न हो जाता है कि वही सब कुछ है। लेकिन उसे भी यह बात जानने की जरूरत है कि यह तो वक्त है।
आज हम जीते हैं तो हो सकता है कि कल हम हार भी जाएं, क्योंकि यह समय कभी नहीं रुकता, इसका बदलना तय है। और यदि कोई इसे अच्छे से जान ले तो उसे कभी भी अपने जीतने पर घमंड भी नहीं होगा। जिस प्रकार दोस्तों हमारा जीवन चलता रहता है, कभी सुख तो कभी दुख, कभी अच्छी परिस्थितियां तो कभी बुरी परिस्थितियां आती ही रहती हैं, और यही प्रकृति का नियम है। कभी भी कोई भी वस्तु एक जगह पर नहीं टिक सकती। तो हमारे जीवन में सुख और दुख एक समान कैसे रह सकते हैं, कैसे रुक सकते हैं? समय कभी एक समान नहीं रहता। मनुष्य कब अमीर से गरीब और गरीब से अमीर बन जाता है, यह कोई नहीं कह सकता। हमारा वक्त कभी भी बदल सकता है। इसलिए ना तो अपनी जीत पर अहंकार कीजिए और ना ही अपने हार पर रोइए, निराश होइए दोस्तों। अपने जीवन में कभी भी अहंकार को मत पालिए, क्योंकि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अंदर ही अंदर हमें गलत राह दिखाता है और हम उस गलत राह को अपना भी लेते हैं, क्योंकि यह हमारी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध देता है जिससे हमें कुछ भी नजर नहीं आता। हमें तो बस यही दिखाई देता है कि हम ही सब कुछ हैं और हमारे बिना कुछ नहीं। इसलिए अपने अहंकार को काबू में रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समय सबसे बलवान होता है। और दूसरी तरफ यदि आप अपने किसी लक्ष्य को हासिल ना कर पाए हो तो निराश होकर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से उठिए, क्योंकि यह समय आज नहीं तो कल अवश्य बदलेगा और आपकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। यदि आप लगन और मेहनत से अपने कार्य को करते रहेंगे तो आप अपने मंजिल को अवश्य ही हासिल कर पाएंगे। और अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यह जीवन निरर्थक है। ना हम कुछ लेकर आए थे और ना ही कुछ लेकर जाएंगे, लेकिन जब तक हम इस बात को समझते हैं तब तक यह वक्त गुजर जाता है और हमारे जाने का समय भी आ जाता है। इसलिए अपनी जीत पर ना तो अहंकार कीजिए और ना ही अपनी हार पर कभी निराश होइए दोस्तों। एक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में आगे चलकर या फिर अगले ही पल क्या होगा यह हम सब नहीं जानते, लेकिन हम मनुष्यों की एक आदत होती है पहले से ही चिंता करने की। वह चाहे आने वाले भविष्य को लेकर हो सकती है या फिर आने वाली परिस्थितियों को लेकर। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने बीते हुए कल को लेकर भी चिंतित रहते हैं। तो आपको इतनी चिंता करने की आवश्यकता है या नहीं, आज की इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। हो सकता है कि यह कहानी थोड़ी सी लंबी जरूर हो, लेकिन आपको आपके सारे सवालों के जवाब इस कहानी में मिल जाएंगे। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत पहले की बात है, हिमालय में एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम गुप्तावती था, और इस राज्य के राजा का नाम था महाकपड़। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत पत्नी भी थी, उनका नाम था अनुजा। वह बहुत ही सुंदर और बहुत ही समझदार भी थी। वह अपने पति यानी राजा के हर कोने कामों में हाथ बटा करती थी। दोनों का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन राजा अपने राज्य के जीवन से उतना खुश नहीं थे। उन्हें ऐसा लगता था कि राजा के पद पर बैठे हुए उन्हें कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ जाते हैं जो उन्हें पाप का भागी बना देते हैं, और राजा के मन में इस बात को लेकर हमेशा ही चिंता बनी रहती थी। वह राजा हमेशा सिर्फ अपने जीवन में खुशी की तलाश में रहता था ताकि वह अपने पापों को कम कर सके। राजा ने कई जगह अनुष्ठान करवाए, लोगों को दान दिया, अपनी प्रजा का भी ख्याल रखा, लेकिन उसके बाद भी उनके मन को शांति नहीं थी। उनका मन हमेशा व्यतीत रहा करता था। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि तभी एक दिन उस राज्य में शयावस्ती से एक व्यापारी मंडल व्यापार करने के लिए उस राज्य में आया। उस व्यापारी मंडल के लोग बुद्ध के बड़े उपासक थे। वह महात्मा बुद्ध की कही हुई बातों को अपने जीवन में उतार लिया करते थे, और साथ ही वह महात्मा बुद्ध की उन बातों को और लोगों में भी बताया करते थे। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने उस व्यापारी मंडल को अपने दरबार में बुलाया और उनसे कहा कि मैं आपके राज्य श्रावस्ती और वहां के राजा और वहां के लोगों के बारे में और जानना चाहता हूं। वहां के लोग कैसे रहते हैं, उन्हें किन चीजों के बारे में अधिक ज्ञान है, और आप लोगों को जो ज्ञान है वह कहां से आप लोगों को प्राप्त हुआ है। तब व्यापारी कहता है कि हे राजन, श्रावस्ती में सम्यक बुद्ध प्रकट हुए हैं और उनका ज्ञान इतना प्रज्वलित है कि चारों दिशाएं उससे प्रकाशित हो चुकी हैं। जो भी उनके पास अपने प्रश्न लेकर जाता है वह कभी भी खाली हाथ नहीं आता। और तो और हमने यहां पर जो भी बातें कही हैं, जो भी ज्ञान यहां बांटा है, वह सभी बातें हमें बुद्ध ने ही बताई हैं। महात्मा बुद्ध का एक बहुत बड़ा संघ है। जो भी अपने आप को जानना चाहता है, सत्य को पहचानना चाहता है,
वह उनके संग में शामिल हो सकता है। उन्होंने हम जैसे सांसारिक जीवन जीने वाले लोगों को भी सुख से जीवन जीने का रास्ता दिखाया है। उनके द्वारा हमें इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है, हमें वह दृष्टि मिल चुकी है जिससे हम अपने सुख की पहचान कर सकते हैं। यह सब सुनने के बाद वह राजा उस व्यापारी से कहता है कि क्या महात्मा बुद्ध मुझे भी सुख दे सकते हैं? इस पर वह व्यापारी कहता है कि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सुख उसी के साथ होता है, वह कहीं और नहीं, उसी के भीतर होता है, लेकिन वह उसे नहीं देखकर अपने लिए दुख उत्पन्न कर लेता है। यह वचन सुनने के बाद राजा उस व्यापारी से कहता है कि मैं बुद्ध से मिलना चाहता हूं। तुम्हारे मुख से जो कुछ भी मैंने सुना है वह सुनकर मेरे अंदर महात्मा बुद्ध से मिलने की उत्सुकता और भी ज्यादा जाग उठी है। उसके बाद वह राजा उन व्यापारी मंडल को धन्यवाद कहता है और उन्हें कुछ इनाम देकर वहां से विदा कर देता है। अगले दिन सुबह सुबह राजा अपने कुछ साथियों के साथ महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते पर राजा के मन में महात्मा बुद्ध के अनेकों चित्र वह अपने मन ही मन बनाए जा रहा था। वह राजा बुद्ध से जल्द मिलना चाहता था, उनके पास पहुंचना चाहता था, जिस कारण राजा ने पूरे रास्ते पर सिर्फ कुछ ही जगहों पर विश्राम किया। उधर दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए गांव की ओर निकल जाते हैं। भिक्षा करते हुए महात्मा बुद्ध नदी के तट पर ध्यान करने के लिए एक बड़े से वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। महात्मा बुद्ध जब ध्यान में बैठे हुए थे तो उनके शरीर से एक दिव्य रोशनी निकल रही थी और ठीक उसी मार्ग से होकर वह राजा कपिल गुजर रहा था। और तभी उस राजा की नजर बुद्ध पर पड़ी। महात्मा बुद्ध के इस रूप को देखकर वह राजा मन ही मन सोचने लगा कि मैंने ऐसी आभा अभी तक कभी नहीं देखी थी। वह उन्हें देखकर वहीं पर रुक गया और उनके पास जाने लगा। वह राजा बुद्ध के पास जाता है, उनके चरणों में बैठकर उन्हें प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि आपके जैसा ज्ञानी और बुद्धिमानी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। आपको देखकर मानो ऐसा लग रहा हो कि आसपास सुखों की वर्षा हो रही हो। आपके आसपास मानो आनंद ही आनंद है, जैसे लग रहा हो मानो अब कोई चिंता नहीं है और ना ही कोई दुख है। आपका स्वरूप बिल्कुल वैसा ही प्रतीत हो रहा है जैसा कि उस व्यापारी मंडल ने मुझे बताया था। इतना कहकर वह राजा महात्मा बुद्ध से कहता है, कहीं आप बुद्ध तो नहीं हैं? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, हां, लोग मुझे बुद्धि कहते हैं। वह राजा मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है और महात्मा बुद्ध से कहता है कि हे महात्मा, मैं आपसे मिलने बड़ी दूर से आया हूं। मेरे मन में कई सवाल हैं जिनका जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं। उस व्यापारी ने मुझे आपके बारे में बताया था। उसने कहा था कि आप कहते हैं मनुष्य का सुख उसी के पास होता है, उसी के भीतर होता है, लेकिन वह हमेशा दुख के पीछे ही भागता रहता है। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आया कि अगर मनुष्य का सुख उसी के भीतर होता है तो वह भला दुख के पीछे क्यों भागता रहता है? दुख पाकर भला किसी भी मनुष्य को क्या लाभ होगा? यह सुन महात्मा बुद्ध उस राजा से कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भागता तो सुख के पीछे ही है, लेकिन जिस प्रकार एक छोटा सा बालक जिसके सामने अगर एक छोटी सी लौ जल रही हो तो वह उसे बहुत ही आकर्षित करती है। वह उसे पकड़ना चाहता है, उसके साथ खेलना चाहता है, लेकिन जब वह उसे पकड़ लेता है तो वह अपना ही हाथ जला बैठता है। ठीक उसी प्रकार जो जागृत नहीं है उसे दुख सुख नजर आता है और वह तब उसके पीछे भागता रहता है, उसे पाने की कोशिश करता रहता है जब तक वह उसे मिल ना जाए। लेकिन जब वह उसे मिल जाता है तब उसे एहसास होता है कि वह सुख के पीछे नहीं बल्कि दुख के पीछे भाग रहा था और ठीक उसी छोटे से बालक की तरह वह भी अपना हाथ चला बैठता है। इस पर वह राजा कहता है कि हे बुद्ध, मैं कोई छोटा बालक नहीं हूं, मैं दुख और सुख को पहचान सकता हूं, मैं उनके बीच का अंतर भली भांति जानता हूं। राजा की इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध एक बार फिर से मुस्कुराते हैं और राजा से कहते हैं कि सामर्थ्यवान व्यक्ति चाहता है कि वह एक शक्तिशाली राजा बने और अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए वह व्यक्ति दिन और रात नहीं देखता। उन दिन और रातों को वह दुख में ही निकाल देता है। वह किसी भी तक गुजर जाता है ताकि वह अपनी इस इच्छा को पूरा कर सके, उस पद को हासिल कर सके। उस इच्छा को पाने में उसे अपना सुख नजर आता है, लेकिन उसे वह सुख नजर नहीं आता जो अभी उसके पास है, जो उसे मिला हुआ है। वह कभी यह नहीं देख पाता कि वह पूरी तरह से स्वस्थ और सामर्थ्यवान भी है जो उसके साथ है, और ऐसा सुख वह कभी नहीं देख पाता। वह इन सुखों का आनंद नहीं ले पाता।
क्योंकि वह व्यक्ति तो अपना सुख उन इच्छाओं में ढूंढ रहा है जो उनके पास है ही नहीं, वो ऐसे सुखों की कामना कर रहा है जिसके लिए उसे अपना आज का सुख दांव पर लगाना पड़ रहा है। और जो व्यक्ति एक राजा है, उसका सुख यह है कि उसे एक बड़ा दायित्व मिला है, अपनी प्रजा को सुखी रखने का, उनकी जरूरतों का ख्याल रखने का, उनकी सेवा करने का और दुख में उनके आंसू पहुंचने का। और अगर वह राजा चाहे तो उन प्रजा की चेहरे पर खुशियां भी ला सकता है। लेकिन वह राजा बड़ा होना चाहता है, वह राजा सम्राट बनना चाहता है, दूसरे राज्य को जीतना चाहता है और अपनी ख्याति को और बढ़ाना चाहता है। लेकिन जो उसे मिला है वो उस पर ध्यान न देकर, बल्कि जो उसके पीछे नहीं है वह उसके पीछे भाग रहा है, उसे पाने की लालसा रखता है और यही उनके दुखों का कारण भी बनता है। आगे महात्मा बुद्ध राजा से कहते हैं कि हे राजन, तुम भी तो उन्हीं सुखों के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हारे पास है ही नहीं। लेकिन जो तुम्हारे पास है तुम उनका ध्यान नहीं दे रहे हो। जो सुख तुम अभी भोग सकते हो तुम उन पर ध्यान ना देकर उस सुखों के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हारे पास अभी है ही नहीं। और तुम कहते हो कि तुम बालक नहीं हो, तुम अपने सुख और दुख को देख नहीं पा रहे। महात्मा बुद्ध की बातें राजा को समझ में आ चुकी थी। उसकी आंखें खुल गई और उसके सभी प्रश्न समाप्त हो गए। वह तुरंत बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, उन्हें प्रणाम किया और बुद्ध से माफी मांगने लगा। महात्मा बुद्ध ने राजा को अपने दोनों हाथों से उठाया और उन्हें प्रजा की अनुमति दे दी। अब राजा और उनके साथ आए हुए उनकी अनुचर अब उनके अनुयायी बन चुके थे। यह बात जैसे ही राजा की पत्नी अनुजा को पता लगी, वह भी अपने दासिया के साथ महात्मा बुद्ध के दर्शनों के लिए महल से निकल पड़ी। वह भी महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए अधिक उत्सुक हो जाती है और जैसे तैसे वह अपना समय काटते हुए चुनाव नदी के तट पर पहुंच जाती है। रानी अनुजा बुद्ध के चरणों में प्रणाम करती है और उनसे प्रव की अनुमति मांगती है। महात्मा बुद्ध ने ऊपर से कहा कि वह उन्हें प्रविष्ट करें और सभी दासी सहित रानी भी प्रवचन और साधना में अब बड़ा ही आनंद आने लग गया था। राजा ने गहन साधना की और जब वह राजा आनंद को प्राप्त होने लगा, तब अक्सर ही राजन के मुख से एक शब्द सुनाई देता था। जब भी कोई उनके मुख से यह सुनता तो उन्हें यह लगता था कि राजन अपने पुराने सुखों को याद कर रहे हैं, जिस कारण उनके मुख से ऐसे शब्द निकल रहे हैं। कुछ भिक्षु ने यह बात महात्मा बुद्ध को जाकर बता दी। तब महात्मा बुद्ध कपिल को ने पास बुलाया और उनसे पूछा, क्या सच में तुम अपने पुराने सुखों को याद करके ऐसा कहते हो? इस पर वह राजन कहता है कि हे बुद्ध, आप तो मुझे जानते हैं, आप मेरे दिल की हर बात समझते हैं। मैं ऐसा क्यों कहता हूं और ऐसा क्यों कर रहा हूं? तब महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा कि मेरे पुत्र अपने पुराने राग सुखों को याद करके ऐसा नहीं कहते, बल्कि उनके अंदर जो धर्म का उदय हुआ है, जिस धर्म के रस को उन्होंने प्राप्त किया है, उसी के आधार पर यह अपने सुख को देखकर कहते हैं, मेरा सुख। अरे सुख, ओ सुख, जब से हम जन्म लेते हैं तब से हमारी दौड़ शुरू हो जाती है और यह दौड़ हमारे अंतिम समय तक नहीं रुकती। हम केवल आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे देखते हैं, जो हमारे पास नहीं है उसे पाना चाहते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमें क्या मिला है, हमारे पास क्या है। हम उसकी कद्र ना करके उसे अनदेखा कर देते हैं और जैसे ही अपने वर्तमान को छोड़कर भविष्य के लिए दौड़ लगाते, तो यह दौड़ लगातार चलती ही रहती है जब तक मनुष्य का बुलावा ना आ जाए, क्योंकि भविष्य हमेशा भविष्य ही रहता है, वह कभी भी वर्तमान नहीं हो सकता। यहां समझने वाली बात यह भी है कि महात्मा बुद्ध कभी यह नहीं कहते कि आप अपने भविष्य के लिए तैयार ना रहो, सिर्फ उदास बैठे रहो। वह तो बस इतना कहते हैं, आप जो कुछ भी पाना चाहते हो, जो कुछ भी करना चाहते हो, उसे वर्तमान में करो, उसके बाद भविष्य तो आपका स्वयं ही बदल जाएगा। महात्मा बुद्ध तो यह चाहते हैं कि आप अपने कार्यों को समझो, कार्यों पर ध्यान लगाओ, तभी आप जागृत हो पाओगे और सही फैसले ले सकोगे और अपने कार्यों को महसूस भी कर सकोगे। अभी तो आपके पास जो समय है, उस समय को भी आप गवा देते हो और बस भविष्य की चिंता में लगे रहते हो। आप उस भविष्य के लिए अपना आज का समय, अपना वर्तमान बर्बाद कर रहे हो और आपको तो यह भी नहीं पता यह सही है या गलत। महात्मा बुद्ध चाहते हैं कि आप इतने समझदार हो जाओ, आप अपने अंदर इतनी समझ पैदा कर लो कि आप गलत और सही का फैसला कर सको, गलत और सही को समझ सको।
महात्मा बुद्ध चाहते हैं कि आप यह समझो कि वर्तमान को बनाने से भविष्य बनता है, लेकिन भविष्य को बनाने से वर्तमान कभी नहीं बनता। इसलिए अपने आज को बनाने में अपना समय लगाओ, अपना ध्यान लगाओ, अपनी समझ लगाओ, क्योंकि जब आप आज सही फैसले करेंगे, आपके आने वाला भविष्य बनाएंगे, आपको वर्तमान में जीना सिखाएंगे। दोस्तों, जब आप आज में जीते हो, तभी आप उन खुशियों को देख सकते हो, समझ सकते हो जो आपके पास है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। यह गांव एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, जहां के लोग व्यापार में अत्यधिक व्यस्त रहते थे। उनके पास अपने जीवन के आनंद और शांति के लिए समय नहीं था। उनका पूरा जीवन व्यापार और धन संपत्ति के इर्द गिर्द ही घूमता था। वहां के निवासी अक्सर मानसिक तनाव और अशांति से घिरे रहते थे। वे अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश करते थे, परंतु उन्हें समझ नहीं आता था कि असल में सच्चा सुख क्या होता है। एक दिन बुद्ध गांव में अपने शिष्यों के साथ प्रवचन देने आए। गांव के लोग बड़ी संख्या में उनके पास पहुंचे और उनसे जीवन में शांति और सुख प्राप्त करने का मार्ग जानने की इच्छा व्यक्त की। बुद्ध ने उन्हें ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने सभी को बैठने का संकेत दिया और एक प्रेरणादायक कथा सुनाई जो उनके जीवन को बदलने वाली थी। बुद्ध ने एक सरल और सच्ची कहानी सुनाते हुए कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर में एक व्यापारी रहता था। वह अत्यंत धनवान था और उसके पास हर प्रकार की सुविधा थी। उसके पास विशाल महल, सुंदर वस्त्र और हर प्रकार की विलासिता थी, लेकिन इसके बावजूद वह हमेशा बेचैन रहता था। उसकी आंखों में हमेशा एक चिंता की छाया रहती थी। व्यापारी का नाम आनंद था, लेकिन उसकी जिंदगी में आनंद का अभाव था। उसका दिन और रात धन कमाने में बीतता था और वह हर समय इसी चिंता में रहता था कि कैसे और अधिक संपत्ति प्राप्त की जाए। वह अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताता था, ना ही अपने बच्चों की हंसी को महसूस करता था। जीवन धन की दौड़ में पूरी तरह से खो चुका था। एक दिन व्यापारी ने सुना कि नगर के पास के एक जंगल में एक संत रहते हैं जो जीवन के सच्चे अर्थ के बारे में गहरे ज्ञान रखते हैं। उस संत का नाम महाकाश्यप था। आनंद ने सोचा कि क्यों न जाकर उनसे मिलकर जीवन के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त की जाएं। वह जंगल की ओर चल पड़ा जहां महाकाश्यप का निवास था। वह उनके पास पहुंचा और उनसे पूछा, महाशय, मेरे पास सब कुछ है, धन, संपत्ति, परिवार, परंतु फिर भी मैं शांति और सुख से वंचित हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने जीवन में सच्चा सुख कैसे प्राप्त कर सकता हूं। महाकाश्यप ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कुछ क्षणों तक मौन धारण किया। फिर उन्होंने आनंद से कहा, तुम्हारे पास सुख का अभाव इसलिए है क्योंकि तुमने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व को नजरअंदाज कर दिया है। आनंद ने आश्चर्य से पूछा, क्या तत्व है वह? कृपया मुझे समझाइए। महाकाश्यप ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपने जीवन में संतोष और दया का अभाव कर चुके हो। तुमने अपना पूरा ध्यान केवल धन कमाने और उसे संजोने में लगा दिया है, परंतु असल में सच्चा सुख केवल धन में नहीं है। सच्चा सुख तो उस संतोष में है जो तुम्हें तब मिलता है जब तुम अपनी जरूरतों को सीमित कर लेते हो और अपने जीवन में दूसरों की सेवा और सहायता करते हो। आनंद ने विस्मय से पूछा, महाशय, क्या धन का अर्जन गलत है? क्या हमें अपनी जरूरतों के लिए अधिक संपत्ति नहीं कमानी चाहिए? महाकाश्यप ने गंभीरता से उत्तर दिया, धन का अर्जन गलत नहीं है, परंतु अगर धन तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बन जाए तो यह तुम्हें कभी भी सच्चा सुख नहीं दे सकता। सुख का अर्थ केवल अधिक संपत्ति और विलासिता नहीं है। सुख का अर्थ है मन की शांति, संतोष और दूसरों की सेवा में समर्पण। आनंद ने गहरी सांस ली और विचार में डूब गया। वह सोचने लगा कि उसने अपने जीवन में कभी इस तरह से नहीं सोचा था। उसकी पूरी मानसिकता केवल और अधिक धन कमाने की थी, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि उसके जीवन का असली सुख उसकी आत्मा की शांति में है। महाकाश्यप ने उसे एक छोटा सा कार्य दिया। उन्होंने कहा, आज से तुम प्रतिदिन 1 घंटे का समय निकालकर किसी की मदद करो। इसे तुम अपनी दिनचर्या में शामिल करो और देखो कि तुम्हारे जीवन में कैसा बदलाव आता है। आनंद ने संत के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। पहले कुछ दिनों तक उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा
कि जब वह दूसरों की मदद करता है तो उसके मन में एक अनोखी शांति का अनुभव होता है। उसकी चिंता और बेचैनी धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने यह भी अनुभव किया कि उसकी जरूरतें कम होने लगीं और वह अब अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने लगा। उसकी जीवन शैली में अद्भुत परिवर्तन आया और वह अब सच्चे सुख का अनुभव करने लगा। बुद्ध ने इस कथा को समाप्त करते हुए गांव वालों से कहा, सुख का मतलब केवल धन संपत्ति में नहीं है। सुख का असली स्रोत हमारे अंदर होता है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब हम अपने अंदर संतोष और दया का भाव विकसित करते हैं। धन अर्जन करें, परंतु उसे अपना जीवन न बनाएं। जीवन का उद्देश्य केवल विलासिता में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। गांव के लोग बुद्ध की इस शिक्षाप्रद कथा को सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि उनका पूरा जीवन केवल धन कमाने की होड़ में बीत गया था और वे सच्चा सुख पाना भूल गए थे। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में संतोष, सेवा और मन की शांति का पालन करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। वहां के लोग पहले से अधिक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे। व्यापार में भी उनकी सफलता बढ़ी, परंतु अब वह व्यापार उनके जीवन का एक हिस्सा था, न कि उनका पूरा जीवन। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल मेडिटेटिव बुद्धा को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक समय की बात है, किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वह युवक अत्यंत दुखी था। वह बहुत निराश था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मतलब के लिए क्यों जीता है। उसे हर जगह हर कोई केवल स्वार्थ ही नजर आता था। वह हमेशा यही सोचा करता कि उससे कोई प्यार नहीं करता, उसकी कोई परवाह नहीं करता। सब उससे मतलब के लिए अपने संबंध रखते हैं। मतलब खत्म हो जाते ही सब उसे अपने आप से दूर कर देते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम भी हमेशा किसी न किसी का साथ ढूंढते ही रहते हैं, और जब हमें किसी का साथ नहीं मिल पाता तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं। हमें लगता है कि इस दुनिया में हमारे जैसे कोई है ही नहीं। हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि अंत में तो हर किसी को अकेले ही जाना है। वह व्यक्ति अपने इस अकेलेपन से बहुत परेशान हो चुका था, जिस कारण एक दिन उसने अपना घर छोड़ दिया और एक रास्ते पर निकल पड़ा। उसके मन में कई सारे विचार थे। उन विचारों में मग्न होकर वह उस रास्ते पर आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वह उस आश्रम की ओर आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान करना सिखा रहे हैं, और उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा है, गुरु, आखिर यह ध्यान क्या है और इस ध्यान को करने से हमें क्या लाभ? तभी वह गुरु अपने उस शिष्य के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, पुत्र, ध्यान ही सच और ध्यान हमें अकेला कर देता है। हम जितने ज्यादा अकेले होते जाते हैं उतना ही हम ध्यान में उतरते चले जाते हैं, और यही अकेलापन तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाता है, तुम्हें सत्य की प्राप्ति करवाता है। वह युवक आश्रम के बाहर खड़े होकर यह सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था। जैसे ही उसने उन गुरुवर के मुख से यह सारी बातें सुनी, वह दौड़ा दौड़ा उन गुरुवर के पास आया और कहने लगा, है गुरु, यदि ध्यान हमें अकेला कर देता है तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं इन सब चीजों में श्रेष्ठ हूं। आप तो ध्यान का सहारा लेकर अकेले होते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही अकेला हूं। मेरा ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं, जो मेरी परवाह करता हो, जो मेरा ख्याल रखता हो, और मैं अपनी राह पर अकेला ही चलता चला जा रहा हूं। उस व्यक्ति की यह सारी बातें सुनकर उन गुरुवर ने उस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक देखा और उसके बाद उससे कहते हैं, भंते, अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे सगे संबंधी, इन सबको लेकर तुम कहां जा रहे हो? उन गुरुवर के मुख से यह बात सुनकर वह व्यक्ति चौंक उठा और उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तभी वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, कौन है? मेरे पीछे कोई तो नहीं, ना मेरे परिवार वाले, ना मेरे मित्र, ना मेरे शत्रु, और ना ही मेरे सगी संबंधी।
मैं तो सबको पीछे छोड़ आया हूं, क्योंकि कोई मुझे नहीं पूछता, कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई मेरा ख्याल तक नहीं रखता, यहां तक कि मेरी कोई आवाज तक नहीं सुनना चाहता। लेकिन जब किसी के ऊपर कोई समस्या आती है तो वह मुझे अवश्य याद करता है, पर बाकी समय पर वह मुझे पूछते तक नहीं। उन्हें यह तक खबर नहीं होती कि मैं किस हाल में हूं, मैं जिंदा भी हूं या नहीं। उन सबको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन गुरुवर ने उस व्यक्ति की यह बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तक तुम इन सभी को छोड़कर नहीं आते तब तक तुम भला अकेले कैसे हो सकते हो। वह व्यक्ति एक बार फिर से आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़कर देखता है और फिर उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, यहां पर तो कोई नहीं है, मैं अकेला ही यहां पर आया हूं। लग रहा है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे पीछे कोई नहीं है। आप खुद देख सकते हो, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जाओ और इन्हें छोड़कर आओ। जब मेरे साथ कोई है ही नहीं तो मैं भला उन्हें कहां छोड़ूं, कैसे छोड़ूं। उस युवक की यह सारी बातें सुनकर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मुझे कोई साथी चाहिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। उस युवक की यह बातें सुनकर उन गुरुवर ने कहा, भंते, तुम चाहो तो यहां पर 1 महीने रह सकते हो, उसके बाद ही मैं यह निर्णय कर पाऊंगा कि क्या मुझे तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, तुम्हें इन 30 दिनों के अंदर ध्यान का अभ्यास करना होगा। अगर तुम यह कर सकते हो तो तुम यहां पर अगले 1 महीने के लिए रुक सकते हो, अन्यथा तुम्हारे लिए यहां पर कोई जगह नहीं। उस व्यक्ति ने काफी सोच विचार कर उन गुरुवर से कहा है, गुरुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप चाहते हैं कि मैं इन 30 दिनों में ध्यान का अभ्यास करूं, तो मैं यह करने के लिए तैयार हूं। उस व्यक्ति ने उन गुरुवर की बात मान ली और आश्रम में ही रुक गया। अगले दिन सुबह सुबह वह गुरुवर उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, भंते, तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहां है। इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं भला किससे बात करूंगा, मैं तो अकेला हूं। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, लेकिन अब ध्यान लगाओ, क्योंकि तुमने मुझे वचन दिया था कि इन 30 दिनों में तुम ध्यान का अभ्यास करोगे। उन गुरुवर के कहने पर वह व्यक्ति ध्यान करने बैठ जाता है, लेकिन पहले दिन उसे ध्यान करने में बहुत तकलीफें आती हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यहां तक कि वह ढंग से लगातार बैठ भी नहीं पा रहा था। उसके पैर मानो सुन्न से हो जाते और उसका पैर मानो काम करना ही बंद कर देता। ये सारी बातें वह गुरुवर देख रहे थे। तभी उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा, बंते, तुम जितना देर चाहो उतना देर बैठ सकते हो, यह ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम एकाएक लगातार बैठे ही रहो। यदि तुम्हें थोड़ी तकलीफ है तो तुम उठ सकते हो, टहल सकते हो और फिर आकर बैठ सकते हो। इतना कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए। अगले दिन सुबह सुबह फिर वह उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, भंते कौन है, किससे बातें कर रहे हो, कोई आया है क्या। उन गुरुवर की इस बात का जवाब देते हुए वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, यहां पर तो कोई नहीं है, आप खुद देख लीजिए, मैं भला किससे बातें करूंगा। तभी वह गुरुवर एक बार फिर उस व्यक्ति से कहते हैं, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, क्या केवल आंखें बंद करके बैठ जाना, इसे ही ध्यान कहते हैं। अगर इसे ही ध्यान कहते हैं तो यह तो बड़ा ही आसान है और इसे तो कोई भी कर सकता है, केवल आंखें बंद करके बैठना ही तो है। इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, केवल आंखें बंद करके बैठ जाना, इसे ध्यान नहीं कहते। ध्यान करने के लिए तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना होगा, अपने मन को किसी एक चीज पर लगाना होगा। वह कोई भी चीज हो सकती है, बाहर की कोई आवाज या तुम्हारे भीतर से आने वाली यह सांसें, इन सांसों के अंदर और बाहर होने की आवाज। तुम ऐसी किसी भी चीज पर ध्यान लगा सकते हो जो लगातार वर्तमान समय में घट रही है, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान उस चीज पर एकाग्र हो और तुम्हारा ध्यान कहीं भी भटके नहीं, जिस कारण तुम उस पर ध्यान लगा पाओगे। और एक बात और याद रखना, जब तुम उस चीज पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान हटना नहीं चाहिए। इतना कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए। अगले दिन जब वह सुबह सुबह एक बार फिर उस व्यक्ति से मिलने आए
तो उन्होंने एक बार फिर उस व्यक्ति से कहा, भंते आज कौन आया है, किससे बातें कर रहे हो? बड़ी जोर जोर से आवाज आ रही है। तुम यहाँ पर खुद शांति पाने आए हो या फिर दूसरों को अशांत करने के लिए? वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, पर यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, तो मैं भला किससे बात करूंगा? यहाँ तक कि अभी तक मेरे मुख से एक शब्द तक नहीं निकला है, तो फिर आपको कैसे जोर जोर की आवाजें कहां से आ रही हैं? और जब मैंने एक शब्द भी नहीं बोला तो मैं भला दूसरों के लिए अशांति का कारण कैसे बन सकता हूं? तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? तभी वह गुरु वह उस व्यक्ति से कहते हैं, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, आप कहते हैं किसी भी एक चीज पर ध्यान लगाओ जो वर्तमान समय में घट रही हो, उस पर अपना पूरा ध्यान लगा दो। लेकिन जब मैं अपनी सांसों पर या फिर किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाने का प्रयास करता हूं जो लगातार घट रही है, तो मेरा ध्यान लगातार नहीं रह जाता। मैं पल पल भटकता रहता हूं। कभी मुझे कुछ याद आने लगता है तो कभी मुझे कुछ और याद आने लगता है। वह पुरानी चीजें, वह पुरानी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। आपके कल यहां से चले जाने के बाद मैंने ध्यान करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वह पुरानी यादें बार बार मुझे याद आ रही थीं, जिस कारण मैं एक चीज पर ध्यान लगा ही नहीं सका। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति की यह सारी बातें सुनकर वह गुरु मुस्कुराने लगे और वहां से चले गए। उन गुरुवर की हंसने की वजह उस व्यक्ति को समझ नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह एक बार फिर वह गुरु उस व्यक्ति के पास पहुंचे और कहा, भंते, यह तुम क्या कर रहे हो? इतना आलस, चारों ओर आलस ही आलस फैला हुआ है। अपने पास से आलस को भगाओ, अन्यथा यह तुम पर हावी हो जाएगा और फिर तुम हमेशा इसके अधीन बनकर रहोगे। तभी वह व्यक्ति गुरुवर से कहता है गुरुवर, आप तो रोज एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर कोई है। दोस्तों, मुझे तो कोई नजर आप यह आता कहानी मेडिटेटिव बुधा चैनल पर सुन रहे हैं। तभी वह गुरु वह उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो अभ्यास के लिए चलते हैं। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, हाँ पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर, आपकी कृपा से अब मैं पहले से बेहतर तरीके से ध्यान कर पा रहा हूं, लेकिन अभी भी मुझे एक समस्या आ रही है, और वह यह है कि जब भी मैं अपनी सांसों पर ध्यान देता हूं तो मेरा मन एकाग्र तो होता है और मैं पहले से ज्यादा और अच्छी तरह से ध्यान भी लगा पाता हूं, लेकिन ध्यान लगाते लगाते मुझे नींद आने लगती है और मैं सो जाता हूं। फिर उसके बाद मुझसे ध्यान नहीं हो पाता। उसके बाद केवल बस मुझे नींद ही नींद आती रहती है और मैं ध्यान की तरफ फिर अपने आप को मोड़ नहीं पाता। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, यह तो अच्छी बात है। इतना कहकर वह वहां से चले जाते हैं। 5वें दिन जब सुबह सुबह वह गुरुवर उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो वे कहते हैं, भंते, तुमने इतने लोगों को क्यों बुला रखा है? इतने सारे लोग तुम्हें ध्यान नहीं करने देंगे। तुमने इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया है? इन्हें यहां से जल्दी भेजो। मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। तुम तो यहां पर अकेले आए थे जैसा कि तुमने कहा, तो फिर इतने सारे लोगों को तुमने आज क्यों बुला रखा है? इन्हें अभी के अभी वापस छोड़कर आओ। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर के बारे में मन ही मन यह सोचता है कि लगता है गुरुवर पागल हो चुके हैं। जब भी रोज आते हैं तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि यहां पर कोई है, लेकिन मुझे तो कोई नजर ही नहीं आता। बड़ी विनम्रता से उन गुरुवर से कहा है, गुरुवर, शायद आपकी आंखें जो देख पा रही हैं वह मैं नहीं देख पा रहा हूं। मुझे तो यहां पर कोई नजर नहीं आता, फिर आपको कैसे यहां पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं? फिर गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो अब ध्यान का अभ्यास करते हैं। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, मुझे ध्यान के वक्त नींद आती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उस पर तो मैंने नियंत्रण पा ली, लेकिन अब जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूं, किसी एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूं, तो मेरे मन में विचारों का सैलाब होता है, मानो विचारों की बाढ़ सी आ जाती है। इतने विचार तो आंख खोलकर भी मैंने कभी नहीं देखे होंगे, जितने की आंखें बंद करने के बाद मुझे नजर आते हैं। और इन विचारों में कुछ ऐसे विचार भी मेरे मन में आते हैं जिनके बारे में आज तक मैंने सोचा तक नहीं है।
मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता यह सब क्यों हो रहा है। गुरुदेव, उन गुरुवर ने उस व्यक्ति की यह बात सुनकर उस व्यक्ति से कहा, अच्छा ऐसा हो रहा है। इतना कहकर वह गुरुवर वापस चले गए। अगले दिन सुबह सुबह वह गुरुवर एक डंडा लेकर उस युवक के पास पहुंचे और एक डंडा जड़ते हुए उस युवक से कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, इतने सारे लोग मुझे पसंद नहीं, तुम्हें इन्हें छोड़कर आना होगा। आखिर तुम रोज रोज इन्हें क्यों ले आते हो? इतनी भीड़ इकट्ठा करके तुम्हें क्या लाभ? आज के बाद यह यहां पर नहीं आने चाहिए। इस बात का ख्याल रखना, यदि आज के बाद यहां पर कोई भी नजर आया और तुम्हारी बकबक मुझे सुनाई पड़ी तो मैं तुरंत ही तुम्हें इस आश्रम से निकाल दूंगा। तभी वह व्यक्ति बड़ी विनम्रता से उन गुरुवर से कहता है गुरुर, मुझे तो यह समझ नहीं आता कि मुझे कोई नजर ही नहीं आता, लेकिन आप रोज एक ही बात कहते हैं कि यहां पर मैंने भीड़ इकट्ठी कर रखी है। जिन लोगों को भी मैंने लाया है उन्हें मुझे छोड़कर आना होगा, लेकिन मैं आपसे हर रोज एक ही बात कह हूं कि मुझे कोई नहीं नजर आता, ना ही मुझे कोई यहां पर दिखाई पड़ता है और ना ही मैं अपने मुख से एक शब्द भी निकालता हूं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि आपको लोगों की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। तभी वह गुरुवर है उस व्यक्ति की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी वासनाएं, यह सब क्या तुमसे मिलने नहीं आते? वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, नहीं गुरुदेव, मुझसे कोई मिलने नहीं आता। मैं तो यहां पर अकेला ही आया था और अभी भी मैं अकेला ही हूं, मेरा कोई नहीं। तभी वह गुरु वह क्रोधित होकर उस झंडे से उस व्यक्ति पर एक और प्रहार करते हैं और कहते हैं, अभी बैठो, अभी ध्यान लगाओ, और यदि तुम्हारे ध्यान में कोई भी आता है तो मुझे बताओ। वह व्यक्ति उन गुरुवर की बात मान लेता है और तुरंत ही ध्यान करने बैठ जाता है। कुछ देर तक तो वह काफी शांत रहता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वह उन गुरु से कहता है गुरुदेव, मेरा भाई मुझसे मिलने आया है, साथ में मेरे पिताजी भी हैं। दोनों बहुत दुखी हैं क्योंकि मैं उन्हें छोड़कर यहां जो चला आया हूं। मेरे भाई की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही, वह मुझे बुला रहे हैं। मेरे बड़े भाई की पत्नी अर्थात मेरे भाभी मेरे बड़े भाई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, और तो और मेरी प्रेमिका भी आई हुई है। वह मुझसे पूछ रही है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे या फिर मैं किसी और से शादी कर लूं। वह भी बहुत दुखी नजर आ रही है, और इतना ही नहीं, मेरे कुछ मित्र भी पीछे खड़े हैं जिनसे मैंने कुछ कर्ज लिए थे। आज वह मुझसे अपना कर्जा मांगने आए हैं, मुझे धोखेबाज कह रहे हैं, मुझे अपशब्द बोल रहे हैं, और वह साथ में मेरे कुछ शत्रुओं को भी लाए हैं, लेकिन मेरे शत्रु मुझे मारना नहीं चाहते। वह तो यह कह रहे हैं कि तू तो पहले से ही मरा हुआ है, तुझे और क्या मारना। इतना कहकर वह व्यक्ति कुछ देर के लिए शांत हो गया, लेकिन उसी के बाद फिर कुछ देर बाद वह एक बार फिर से उन गुरुवर से कहने लगा, है गुरुवर, अब मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, इसे मैंने खरीद लिया है। मैं, मेरे पिता, मेरी माता, मेरा भाई, मेरी भाभी, सभी इसमें बहुत मिलजुल के रह रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। मैं अब अपने मित्रों से अत्यधिक अमीर हूं, मेरे पास बेशुमार धन दौलत है, और तो और मैंने अपनी प्रेमिका से शादी भी कर ली है और इसका जश्न बना रहे हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति एक बार फिर शांत हो गया, और फिर कुछ देर बाद और फिर एक एक बार उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, मुझे कोई मारने का प्रयास कर रहा है, लगातार वह मुझ पर प्रहार कर रहा है। मैं उसका चेहरा देखने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। इतना कहते कहते वह उन गुरुवर से कहता है, गुरुदेव, यह तो आप हैं जो मुझे मार रहे हैं, और यह भी कह रहे हैं कि इतनी भीड़ को लेकर क्यों आए हो और इन्हें लेकर कहां जा रहे हो। मेरे साथ तुम्हें अकेले ही चलना होगा। इतना कहकर वह व्यक्ति ध्यान से उठ गया और उन गुरु के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे गुरुदेव, आप सही थे। आप जो हमेशा कहते थे कि इस भीड़ को लेकर मैं कहां जा रहा हूं, आप हमेशा यही कहते थे कि इन सबको छोड़कर आओ, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आता था। लेकिन आज मैंने उन सबको देख लिया जिन्हें मैं अपने साथ लेकर आया था, जिन्हें मैं अपने साथ लेकर घूम रहा था। हर कोई मेरे साथ ही है, मेरे पास है, लेकिन मैं यह सोच रहा था कि आखिर मैं इतना बेचैन क्यों हूं और मेरी बेचैनी की वजह क्या है।
उस व्यक्ति की यह सारी बातें उन गुरुवर ने ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह वहां से चुपचाप उठकर चले गए। उसके बाद से वह गुरुवर उसके पास कभी नहीं आए, लेकिन वह व्यक्ति हर रोज ध्यान का अभ्यास कर रहा था और पूरे 1 महीने बाद जब वह उन गुरुवर के पास पहुंचा तो उन गुरुवर से कहने लगा, गुरुवर, जैसा कि आप कहते थे कि मैं हमेशा अपनी भीड़ को अपने साथ लेकर घूमता हूं, तो आज मैंने उस भीड़ को विदा कर दिया है और अब मैं बिल्कुल अकेला हूं। मेरे साथ कोई नहीं, मेरे साथ आप भी नहीं है।